शहर शहर खबर खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। यूपी विधानसभा में सत्र के दौरान जमकर बवाल हुआ। शुक्रवार को बेरोजगारी के मुद्दे पर सपा सदस्यों ने सरकार को घेरने की कोशिश की, साथ ही साथ पेपर लीक का मुद्दा भी उठाया है। सपा का कहना था कि सरकार युवाओं को नौकरियां नहीं दे पा रही है और संविदा भर्ती में भी आरक्षण का पालन नहीं हो रहा है। इसके साथ ही सपा विधायकों ने कहा कि विभागों में 12.5 लाख पद खाली पड़े हैं जिन्हें सरकार भर नहीं रही है। इसके साथ ही साथ समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार ने अपने घोषणा पत्र में शामिल रोजगार देने के वादे को भी पूरा नहीं किया है। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले सपा के कमाल अख्तर सचिन यादव ने बेरोजगारी का मामला उठाते हुए कहा था कि यूपी में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, नियमित भर्ती नहीं हो रही है, आउटसोर्सिंग के जरिए काम चलाया जा रहा है। वहीं 8 साल में एक भी सफाई कर्मी की भर्ती नहीं हुई, हर परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है, तमाम विभागों में हजारों पद जो है वो खाली पड़े हैं और इन्हें अगर भर दिया जाए तो 12.5 लाख लोगों की सरकारी नौकरी जो है वो मिल जाएगी। बेरोजगारी से क्षुब्ध शिक्षित युवा आत्महत्या कर रहे हैं। तो यूपी में बेरोजगारी दर जो है वो 3% है और इसे लेकर यूपी विधानसभा सत्र में समाजवादी पार्टी के विधायकों ने मुद्दा उठाया और भाजपा सरकार को जमकर घेरने की कोशिश की है। आपको बता दें कि नियमित भर्ती नहीं हो रही है, इसको लेकर समाजवादी पार्टी के विधायकों ने विधानसभा सत्र के दौरान जमकर हंगामा किया है और इससे पहले सपा के कमाल अख्तर ने भी इस मुद्दे को उठाया था। लगातार ये कहा जा रहा है कि रोजगार देने में जो मोदी सरकार है वो सफल नहीं हो पा रही और लगातार ये मुद्दा जो है वो विधानसभा में उठ रहा है और इसी के चलते शुक्रवार को भी यही देखने को मिला। समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया और जमकर हंगामा जो है वो सत्र के दौरान देखने को मिला है। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी से श्याम सलोनी जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी से शौर्या सिंह हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले श्याम सलोनी जी आपके पास आना चाहेंगे। देखिए, लगातार कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि विधानसभा सत्र जब चलता है तो विपक्ष जो है वो मुद्दे उठाते हैं और इस बार फिर एक बार कहीं ना कहीं जो बेरोजगारी का मुद्दा है वो उठाया गया और समाजवादी पार्टी का यह आरोप है कि जो घोषणाएं भारतीय जनता पार्टी करती है उसे पूरा नहीं कर रही है। क्या कुछ कहना है आपका? आपको राधे राधे, जय श्री कृष्णा। देखिए प्रिया जी बोल रही है ना? जी जी। देखिए प्रिया जी, समाजवादी पार्टी के पास अब कोई राह तो है नहीं, बचा तो कुछ है नहीं। जो समाजवादी पार्टी जाते जाते लगभग 1.5 लाख पुलिस भर्तियों को कोर्ट के अधीन कर गई थी, जिन पर स्टे था, उन पुलिस कर्मचारियों के स्टे को भी हटवाने का कार्य किया योगी सरकार ने। उन्होंने कहा कि भाई स्टे क्यों लगा है उस पर जांच की जाए और जब पता लगाया कि वो इनकी कुछ घपलेबाजी थी समाजवादी पार्टी की, वो हमारी सरकार ने, योगी सरकार ने दूर की जी और वो 1.5 लाख पुलिसकर्मी बहाल हुए। आज वो देश की सेवा कर रहे हैं, प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। आप देखिए बेरोजगारी भत्ता यूपी सरकार दे रही है। अब कितनी आपको मैं दिखा दूं, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी भत्ता, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी, पंडित दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, शिक्षित बेरोजगारों को हम लोग 2.5 करोड़ तक का लोन दे रहे हैं छोटे छोटे उद्योगों के लिए और बिना किसी गारंटी के। ये उत्तर प्रदेश सरकार और मोदी सरकार के अहम फैसले हैं बेरोजगारों के लिए। सरकारी नौकरियां भी दी जा रही हैं, अभी भी दी गई हैं। तो ये तो मुद्दा विहीन बातें करते हैं समाजवादी पार्टी के नेता लोग, क्योंकि इनके पास अब कोई मुद्दा बचा नहीं है और जनता इस बात को बखूबी समझ रही है। जी। आज बेरोजगारी नहीं है, शिक्षा भी, क्योंकि अब शिक्षा में इनके समय पर शिक्षा कैसी थी प्रिया जी, इनके समय पर स्वकेंद्र हो गए थे। आप समझ लीजिए कि जहां पढ़ रहे हैं वहीं आपके एग्जाम होंगे और वही टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, वही टीचर आपको पास करेंगे। तो कितनी बेरोजगारी बढ़ा दी तीनों ने, क्योंकि ये नकल लेकर के पास करा रहे थे। हमारी सरकार ने नकल अध्यादेश लेकर के आई है। आज शिक्षित बच्चे निकल रहे हैं देश की सेवा करने के लिए। अब चूंकि शिक्षित निकल रहे हैं, अच्छे बच्चे निकल रहे हैं, तो वो सब चीज को समझ रहे हैं, उनके अंदर विवेक है। इन्होंने विवेकहीन बच्चों को बना दिया था, ये अंधकार में भारत युवा को बना रहे थे। आज उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश का नौजवान बुजुर्ग सभी इस बात से खुश हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनके बच्चों के भविष्य के लिए चिंतित है।
एक शानदार तरीके के हमारे यहाँ एग्जाम्स हो रहे हैं, कहीं नकल नहीं हो रही होगी। आप देख रहे होंगे डीएम की अध्यक्षता में मीटिंगें हो रही हैं हर जिले में। डीएम को उत्तरदायी बना दिया गया है। यदि कहीं पर नकल पाई गई तो उस जिले का डीएम उत्तरदायी होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्या समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में कभी ऐसा हुआ? क्या कभी बच्चों के भविष्य को लेकर कोई चिंता हुई? कभी कोई रोजगार उन्होंने दिया? यहाँ कोई भाई भतीजावाद नहीं है। डायरेक्ट सरकार का लेटर जो भी लाभार्थी है उस तक पहुंच रहा है, कोई सिफारिश नहीं। आप योग्य हैं, आपको मिल रहा है। जो आरक्षण के अंतर्गत आ रहा है उसको आरक्षण के अंतर्गत वो रोजगार मिल रहा है। तो ये इस तरह की मुद्दाविहीन बातें करते हैं कि आरक्षण नहीं मिल रहा है, वो सब लोग समझ रहे हैं, पूरा देश समझ रहा है। और पूरा देश आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, क्योंकि भाजपा पूरे मन से भारतीय जनता पार्टी के एक एक देश के नौजवान के लिए खड़ी हुई है। ठीक है, तो ये कहना मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता हूँ। शौर्य सिंह हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। शौर्य जी, आपसे जानना चाहेंगे कि देखिए, जिस तरीके से लगातार देखा जा रहा है कि विधानसभा में सत्र हो रहा है और उसका बहिष्कार कर दिया जाता है, कहीं ना कहीं लगातार समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को उठा रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो बेरोजगार, जिस तरह से दर बढ़ता जा रहा है बेरोजगारी का, उस पर कोई काम ही नहीं कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी से जब सवाल किया जाता है तो वो ये कह रही है कि समाजवादी पार्टी के पास और कोई मुद्दा ही नहीं उठाने के लिए, और इसीलिए कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी डरी हुई है और इसीलिए ये मुद्दे लगातार उठा रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इस पर काम कर रही है। जी शौर्य सिंह जी। शौर्य जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? ठीक है, शौर्य जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। वापस से श्याम सलोने जी के पास जाना चाहेंगे। श्याम सलोने जी, देखिए, लेकिन ये जो लगातार पेपर लीक का मामला है वो भी उठता आया है और देखा जा सकता है कि एक बार फिर से पुलिस भर्ती को लेकर भी हंगामा छिड़ गया। जो छात्र हैं वो लगातार याचिकाएं दायर कर रहे हैं हाई कोर्ट में। इसको लेकर क्या कहेंगे? अगर पेपर लीक का मुद्दा, क्या कोई मुद्दा नहीं है इस वक्त? देखिए प्रिया जी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस के अभी इतने लोग हैं घाघ जो किसी भी तरीके से नहीं मानते हैं। सरकार के इतने लाख अंकुश के बाद भी कुछ राष्ट्र विरोधी लोग होते हैं जो बच्चों के कैरियर के साथ खिलवाड़ करते हैं, लेकिन वो पकड़ में आ रहे हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी सचेत नहीं होती, बच्चों के भविष्य के लिए दृढ़ संकल्पित नहीं होती, तो ये लीकेज पर हम पर्दा डाल देते। लेकिन चूंकि कई बार भले परीक्षा हमें करानी पड़े, लेकिन बच्चों के, अच्छे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। ये जो माफिया है, ये माफियाओं के मंसूबे नहीं फलने दिए जाएंगे। और आप देखिए, इनके पास, विपक्ष के पास अभी तो ये उठा रहे हैं कि बेरोजगारी का, अभी ये कल को पीछे उठा रहे थे कि कुंभ पर भी इन्होंने तमाम आपत्ति उठाई थी। हर उस कार्य को ये आपत्ति उठाते हैं जो सरकार करती है। ठीक है, लेकिन इस वक्त जो मुद्दा है, पहले तो बेरोजगारी का मुद्दा देखा गया कि सदन में किस तरीके से हुआ, लेकिन उसके बावजूद जो पेपर लीक का मामला है लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आया। उसको लेकर क्या, कहां पर आखिरकार सरकार से कहां पर चूक हो जा रही है, प्रशासन कहां पर चूक रहा है? जो कभी पेपर लीक हो जा रहा है, कभी नकल हुई जा रही है, कभी पेपर को रद्द कर दिया जाता है। इससे कहीं ना कहीं जो छात्र के भविष्य के साथ एक बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। इसमें देखिए, जो एजेंसियों को पेपर की जिम्मेदारी दी जाती है, वो कहीं ना कहीं वो एजेंसियों का कोई कर्मचारी या कोई अधिकारी या कोई उनका जो मास्टरमाइंड है, वो लालच में ऐसे काम करता है। उनके खिलाफ कार्रवाई होती है और हो रही है। कई एजेंसियां चेंज की गई हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर कहीं भी कोई ऐसी गड़बड़ी पाई जाती है तो इसीलिए पेपर कैंसिल कर दिया जाता है। कहीं भी लीकेज होती है तो पेपर कैंसिल, हालांकि सरकार को नुकसान होता है, लेकिन सरकार नुकसान झेल सकती है। किसी अपने देश के नागरिक का, नौजवान के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकती है। ये सरकार का पहला उद्देश्य है। और जो नकल माफिया है या जो जिस तरीके से ये पकड़ लेते हैं, ये कुछ एजेंसियां को हम लोग दे देते हैं, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ करती हैं। ये बात सही है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और आगे से पहले जितनी होती थी उतनी अब नहीं है। अब जितनी हो रही है आगे वो भी नहीं होगी। योगी मोदी जी की सरकार है, आप देखेंगे कि बिल्कुल निश्चित तौर पर पारदर्शिता रहेगी, ट्रांसपेरेंसी है, और कहीं पर किसी भी प्रकार का कोई घपलेबाज या घोटालेबाज इस तरीके का अब सामने नहीं आएगा। और जो भी करेगा वो जेल जाएगा। ठीक है श्याम सलोने जी, वापस से शौर्य सिंह के पास जाना चाहेंगे। शौर्य जी, आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से लगातार देखा जा रहा है कि विधानसभा सत्र में समाजवादी पार्टी जो मुद्दे उठा रही है लगातार बेरोजगारी के,
क्या कुछ कहना है इस पर, क्योंकि जब सवाल भारतीय जनता पार्टी से किया जाता है तो उनका यह साफ तौर पर कहना है कि समाजवादी पार्टी या विपक्ष के पास और कोई मुद्दा ही नहीं बचा है सरकार को घेरने के लिए, और इसीलिए वो लगातार ऐसे सवाल उठा रही है। शौर्य जी, तो शौर्य जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि यूपी विधानसभा बजट सत्र में जिस तरह से आपको बता दें कि लगातार बेरोजगारी का मुद्दा जो है वो उठाया गया, समाजवादी पार्टी के जो सदस्य हैं वो लगातार हंगामा करते नजर आए। वहीं शुक्रवार को बेरोजगारी के मुद्दे पर सपा सदस्यों ने सरकार को घेरने की जमकर कोशिश की और साथ ही साथ पेपर लीक का भी मुद्दा उठाया है कि किस तरीके से भाजपा सरकार में लगातार पेपर लीक हो रहा है और सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जिसके चलते आपको बता दें कि सपा का यह भी कहना है कि सरकार युवाओं को नौकरियां नहीं दे पा रही है, जिसके चलते जो युवा हैं देश के वो काफी परेशान हैं और आत्महत्या जैसे बड़े कदम जो हैं वो जो छात्र हैं, जो युवा हैं वो उठा रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि संविदा भर्ती में भी आरक्षण का पालन नहीं हो रहा है, इसका भी आरोप समाजवादी पार्टी की ओर से लगाया गया है। साथ ही साथ सपा विधायकों ने यह भी कहा कि विभागों में 12.5 लाख पद जो है वो खाली पड़े हैं, जिन्हें सरकार जो है वो भर नहीं पा रही है। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने अपने घोषणा पत्र में रोजगार देने के कई वादे किए, जिसको आज तक पूरा ही नहीं किया गया है। और इससे पहले सपा के कमाल अख्तर की बात कर ले, सचिन यादव की बात कर ले, बेरोजगारी के तमाम जो मामले हैं, जो मुद्दे हैं वो समाजवादी पार्टी उठाती चली आ रही है। वहीं रुक करेंगे अगली खबर की ओर। प्रयागराज में यूपी पुलिस